नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हिंदी ग्रामर में भाषा एवं नागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले भी एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं और हिंदी से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधी, शौरसेनी, अर्धमागधी या फिर नागर अपभ्रंश से? तो हिंदी की उत्पत्ति यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट रहेगा, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं तो वो कौन सी भाषा है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसे विश्व में सबसे अधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं तो इसे कहा गया है यहाँ पर चीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा? तो सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या फिर स्पेनी? तो आंसर हमारा ऑप्शन सी। तो सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोलने जाने वाली जो भाषा है ये मंदारिन है। नेक्स्ट है, संसार की सभी भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा। नेक्स्ट है, बुंदेली हिंदी की एक बोली है तो पंवारी और राठौरी इनमें से क्या है? उपबोली, अपभाषा, उपभाषा या फिर भाषा? आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये क्या है? उपबोली है। नेक्स्ट है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? सामी, भारोप्य, तुरानी या फिर पापुई? तो हिंदी सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारोप्य। भारत और यूरोप उनको मिलाकर है भारोप्य, तो हिंदी रहेगी भारोप्य परिवार की भाषा। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा से अभिप्राय? तो प्राकृत भाषा से यहाँ पर क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त, अशुद्ध, संस्कृत से पूर्व की भाषा या फिर जंगली भाषा? यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत से पूर्व की भाषा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत, अवहट, अपभ्रंश या फिर पाली को? तो ये कहा गया है ऑप्शन डी। तो प्रथम प्राकृत भाषा पाली। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या अंगिका? यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मागधी। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या अर्धमागधी से? तो पूर्वी हिंदी ये निकली है ऑप्शन डी, अर्धमागधी से। नेक्स्ट है, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी, 11वीं, 12वीं या 13वीं शताब्दी से? आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी से। नेक्स्ट है, पद्मावत की भाषा इनमें से कौन सी है? मैथिली, अवधी, भोजपुरी या फिर बुंदेली? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पद्मावत की जो भाषा है ये थी अवधी। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की भाषा है? अवधी, कन्नौजी, ब्रज या फिर ब्रज बुली? तो विनय पत्रिका की भाषा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रज। नेक्स्ट है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास इनमें से किससे हुआ है?
शौरसेनी, ब्रज, अर्धमागधी या मागधी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मागधी से। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? अर्धमागधी, पैसाची, शौरसेनी या मागधी से। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शौरसेनी से। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर, मागधी, शौरसेनी या पैसाची से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शौरसेनी से। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी, राष्ट्र या काव्य भाषा में। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तकनीकी भाषा में। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है? मागधी, अवहट, अर्धमागधी या महाराष्ट्री। तो खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अवहट। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रज भाषा, अवधी, अर्धमागधी या कन्नौजी का। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा का। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो ब्रज भाषा की विशेष उन्नति ये हुई है अकबर के समय में। नेक्स्ट है, सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली, अवधी, बुंदेली या ब्रज भाषा में। तो ये लिखा गया था ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है, इनमें से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, कुमायूनी या बघेली का। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बघेली। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की बोली है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी या बांगरू। तो पूर्वी हिंदी की बोली, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बघेली। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या अर्ध मागधी से। तो पूर्वी हिंदी, आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अर्ध मागधी से। नेक्स्ट है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी, ब्रास्ट, अर्धमागधी या शौरसेनी से। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मागधी से। नेक्स्ट है, बिहारी की 3 बोलियां हैं, तो ये कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली, मगही और भोजपुरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आती है, तो यह है ऑप्शन डी, तेलुगु। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है? नृजाति, यायावरी, भाषा समूह या श्रेष्ठ वंश को। यहाँ पर रहेगा आंसर ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? समक्रांति काल, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, समक्रांति काल। नेक्स्ट है, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 10, 20, 30 या 18। तो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन डी, 18। नेक्स्ट है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक इनमें से कौन थे? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फैज। तो ये थे ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, कश्मीर की राजभाषा। कश्मीर में जो राजभाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, दर्द या अंग्रेजी। तो ये है ऑप्शन बी, उर्दू।
नेक्स्ट आएगा उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या ईरानी का? तो उर्दू है ऑप्शन सी, तुर्की का। नेक्स्ट आएगा इनमें से कौन सा एक सूफी कवि नहीं था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, अब्दुल रहीम खान खाना का। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो यह किया गया था ऑप्शन ए, वल्लभ आचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्राचीनतम रूप इनमें मिलता है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। 4 वेद यहाँ पर ये माने गए हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? आंसर है ऑप्शन सी, भाषा में। नेक्स्ट है खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? अमीर खुसरो, ईसा अल्लाह खां, सदलमिस या लल्लू लाल ने? तो खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग तो यह किया गया था ऑप्शन ए, अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र? बंगदूत, उदन मार्दंड, लोकमित्र या प्रजा हितैषी? आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर उदन मार्दंड। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की भाषा? गुजराती, मराठी, खड़ी बोली या भोजपुरी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट है भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इनके द्वारा किया गया था ऑप्शन सी, कवि वचन सुधा का। नेक्स्ट है बिहारी किस राजा के दरबारी रहे हैं? तो ये थे ऑप्शन ए, राजा जयसिंह के। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलो क्या याद करो इनमें से एक क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, आत्म कथा। नेक्स्ट है राजभाषा का सही अर्थ इनमें से क्या लिया गया है? तो ये लिया गया ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, 343 में। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? ये है ऑप्शन बी, 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली, मणिपुरी, मैथिली या कोंकणी? तो 8वीं अनुसूची में तो एक भाषा जो यहाँ पर नहीं है ये रहेगा ऑप्शन सी, मैथिली। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? वो इनके द्वारा किया गया था ऑप्शन ए, 1955 में। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप इनमें से किसे माना गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।